हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, बिहार पीसीएस की 67 प्रीलिम्स की री एग्ज़ाम कब होगी, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, बचे हुए दिनों में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। और एनालिसिस वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो उसको देखिए कि किस प्रकार से आपका अब तक बिहार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। सीडीपीओ का भी एनालिसिस हमने उस पेपर में किया था, उस वीडियो में किया था, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके के प्रश्न बिहार पीसीएस में अब आने वाले हैं। क्योंकि आप में और हम में सबको मालूम है, हम सब जानते हैं कि इस बार का जो 67 प्रीलिम्स आया था वो कहीं ना कहीं आसान प्रवृत्ति के प्रश्नों के साथ आया था, जिसमें हम इतिहास के प्रश्नों की बात करें या साइंस के प्रश्नों की बात करें, वो आसान के साथ साथ पुनरावृत्ति वाले प्रश्न थे, यानी कि रिपीटेड जो है क्वेश्चन थे। और कहीं ना कहीं हमने उनको प्रीवियस ईयर के कलेक्शन से पढ़ा हुआ था। ठीक है, परीक्षा रद्द हुई, बहुत सारे दोस्त अभी भी या बहुत सारे उम्मीदवार अभी भी बिल्कुल उस स्थिति में नहीं लौट पाए हैं कि हाँ वापस से तैयारी शुरू की जाए। देखते देखते समथिंग 14-15 दिन हो रहे हैं देखा जाए तो। ठीक है, तो इतने दिन तो वेस्ट हो ही गए हैं और अब जो है दोबारा से मन नहीं कर रहा है पढ़ने का कि ठीक है जब कोई डेट उधर से डिक्लेयर होगा तो शुरू करेंगे। देखिए, गवर्नमेंट इसकी जांच कर रही है कि क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था, जांच भी कर रही है, अरेस्ट भी कर रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन एज एन एस्पिरेंट हमको क्या करना है, अब हमें डेट का वेट नहीं करना है कि भाई डेट आएगा तो हम प्रिपेयर करेंगे अपने आप को, वापस से लूसेंट उठाएंगे, वापस से प्रीवियस ईयर उठाएंगे, वापस से करंट अफेयर्स देखेंगे। ऐसा मत कीजिए, बहुत रेस्ट हो गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा रेस्ट हो गया, इतना बहुत होता है। आप काउंट कीजिए 8 तारीख के बाद से आज कितनी तारीख हो गई है, तो आप पाएंगे कि हमने काफ़ी ज़्यादा रेस्ट कर लिया है या एक शौक मना लिया है। ठीक है, अभी क्या है कि जो हमारे एग्ज़ाम्स हुए हैं या जो हमारा एग्ज़ाम रद्द हुआ था और सीडीपीओ, उसे क्या सीखना है और आगे बढ़ना है। 67 प्रीलिम्स का अगर देखें तो देखिए, लास्ट अभी जो हम लोगों ने दिया था वो आसान प्रवृत्ति का था, कुछ चीज़ें कठिन थी, स्तर अलग था। जैसे एस्कर और ड्रमलिन वाले प्रश्न अगर वो इधर डाल रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सेकंड या नेक्स्ट जो सेट होगा 67 का, तो उसमें कुछ और अलग तरीके के ऑथेंटिक किताबों से कलेक्शन डाल सकता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो इस हिसाब से हमको तैयारी करनी पड़ेगी। इसका एक जीता जागता उदाहरण हमको सीडीपीओ वाली एग्ज़ाम में देखने को मिला, जहाँ के जो इतिहास के क्वेश्चन थे, देखा जाए तो 67 फिल्म जो रद्द हुआ है उसके इतिहास के क्वेश्चन बिल्कुल वन लाइनर थे। बट अगर सीडीपीओ के देखे जाए तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे। अगर इस तरीके के क्वेश्चन उन्होंने दे दिए तब क्या करेंगे। तो ये जो टाइम जा रहा है आप सभी का, तो दोबारा से एक अच्छी शुरुआत की जाए। किन किन सोर्सेज से की जाए, किस विषय के लिए कौन सा सोर्स शुरू किया जाए पढ़ने के लिए। देखिए, बिल्कुल नया नहीं शुरू करना है, ये मेरी रणनीति है कि नया नहीं शुरू करना है। अभी तक जो पढ़ा गया है, अभी तक आप अगर आपका यूपी पीसीएस है और आप पढ़ रहे हो तो वो काफ़ी रहेगा। लेकिन अगर आप यूपी पीसीएस नहीं, सिर्फ और सिर्फ बिहार पीसीएस ही दोगे, तो अभी तक आपने जिन सोर्सेज से पढ़ाई की थी रद्द एग्ज़ाम वाले के लिए, उसी सोर्सेज से पढ़ाई आपको री एग्ज़ाम के लिए करनी है। अब ये मत सोचिए कि मैं बड़ी कोई किताब उठा लूँ, प्रॉपर एनसीईआरटी उठा लूँ 11th क्लास की। बट हाँ, एक चीज़ कर सकते हैं, जैसे इतिहास उठाया, इतिहास में आप 3 तरीके के इतिहास पढ़ते हैं, एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न। एंशिएंट और मिडेवल के लिए देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर्याप्त रहेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ आप उनका व्याख्या पढ़ेंगे और व्याख्या के साथ साथ देखिए एक चीज़ कवर की आपने। प्रीवियस ईयर में मैं ये नहीं गिनूँ केवल बीपीएससी के प्रीवियस ईयर पढ़ने हैं, आप बीपीएससी के तो प्रीवियस ईयर देखेंगे, बट उसके साथ साथ आपको जो ऑल पीसीएस एग्ज़ाम है, ऑल पीसीएस अब तक जितने भी पीसीएस लिए गए हैं, इनका एक अच्छा सा कलेक्शन आता है घटना चक्र के पूर्वावलोकन में। अगर आप पूर्वावलोकन का जो स्पष्टीकरण है वो पढ़ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना
अब बस बिहार पीसीएस का जो प्रीवियस ईयर आता है जिसके वीडियोस मैंने उपलब्ध करवाए हैं उसको देखना है, और इसके अलावा आपको जीएस पॉइंटर देखना है। जीएस पॉइंटर अपने आप में वन लाइनर क्वेश्चन लेके आता है, काफ़ी सही क्वेश्चन रहते हैं, तो उसके भी वीडियोस हमने अपने चैनल में उपलब्ध करवाएं, आप उन्हें देख सकते हैं। या तो आप बिहार पीसीएस का प्रीवियस ईयर पढ़िए, या फिर उसके साथ साथ आप पीसीएस का जो घटना चक्र पूर्वावलोकन है वो पढ़िए। अगर पूर्वावलोकन नहीं उपलब्ध है तो आप जीएस पॉइंटर के वन लाइनर क्वेश्चंस देखिए, वो भी पूर्वावलोकन का ही एक हिस्सा है। ठीक है, एक तो आपका ये हो गया। ये मैं हर एक विषय के लिए बोलूँगी, ना केवल इतिहास के लिए बोलूँगी, कि हमको उसके प्रीवियस ईयर देखने हैं, ऑल स्टेट पीसीएस के प्रीवियस ईयर देखने हैं, और साथ ही हमको लूसेंट को नहीं भूलना है। एक उम्मीदवार ने देखिए कमेंट किया था कि अब बिहार पीसीएस के लिए लूसेंट इज़ नॉट सफिशिएंट। हाँ, मैं एग्री हूँ उसकी बात से कि हाँ बिल्कुल, बट लूसेंट, केवल लूसेंट फॉलो कर रहे हैं तो भी गलत है, बट अगर सब कुछ फॉलो कर रहे हैं और लूसेंट नहीं फॉलो कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही गलत है। और अभी कोई कंफर्म ही नहीं है कि एग्ज़ाम कब हो जाएगा, तो कुछ सोर्सेस की माने तो जुलाई में एग्ज़ाम होने की संभावना है। अगर ऐसा है तो हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है, कम समय है, और ऐसे में अगर आप कोई ऑथेंटिक किताब शुरू कर देते हैं, ठीक है, कोई सी भी जो आपको लगता है कि हाँ इससे स्पेक्ट्रम शुरू कर देते हैं। देखिए उन बच्चों के लिए जो बहुत बार स्पेक्ट्रम को ख़त्म कर चुके, पढ़ चुके हैं, उनके लिए तो एक सिलेक्टेड टॉपिक डिसाइड किया जाएगा और बस उन्हीं को पढ़ा जाएगा। बट जो नए बच्चे हैं उनके लिए स्पेक्ट्रम बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा इन स्टार्टिंग, और उस हिसाब से देखा जाए तो लूसेंट प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होंगे और उनका जो स्पष्टीकरण होगा उतना सफिशिएंट रहेगा। इतिहास की बात हो गई है, और इतिहास के साथ में दूसरा सब्जेक्ट आता है हमारा पॉलिटी आता है। साथ में क्या उसके बाद की बात कर रहे हैं, तो पॉलिटी में देखिए हम एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देख सकते हैं। कौन कौन से वो टॉपिक हैं, तो इनिशियली हम देख सकते हैं मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसी प्रकार से हम राष्ट्रपति देख सकते हैं, उपराष्ट्रपति, गवर्नर देख सकते हैं, स्टेट का जो संसद है और सेंट्रल लेवल में जो मतलब स्टेट का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है और जो सेंट्रल का सिस्टम है, तो उसके बारे में देख सकते हैं। वित्त विधेयक, ये सारी चीज़ें हम जो अनुच्छेद है हमारे, आर्टिकल्स जो है हमारे, हम पूरे आर्टिकल्स देखेंगे। संविधान के जितने भी अमेंडमेंट्स हुए थे उनको देखेंगे, अनुसूचियाँ देखेंगे, भाग देखेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आपने ये देखा तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर आप नहीं भी देख पा रहे हो तो आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि बस आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके चलेंगे और प्रीवियस ईयर के साथ साथ लूसेंट को लेकर चलेंगे, इतना सफिशिएंट होगा। अभी आप मेरी बात मानिए, नया अगर आप कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, क्षमता है आपकी, ज़्यादा दिमाग में मैसअप ना हो जाए। कहते हैं ना कि सारा चीज़ मिक्स हो गया, समझ में भी नहीं आ रहा कुछ, तो ये नहीं करना है। ठीक है, तो ये अगर नहीं करना है, इससे बचना है, तो बस प्रीवियस ईयर की व्याख्या और लूसेंट देखिए। और प्रीवियस ईयर में केवल बिहार पीसीएस नहीं देखना है, आपको ऑल स्टेट पीसीएस के लिए आपकी आती है घटना चक्र पूर्वावलोकन या फिर जीएस पॉइंटर, इन्हें देखना है। हमारा अगला विषय क्या है, ज्योग्राफी। तो इस सब्जेक्ट में ज्योग्राफी में हम क्या देखेंगे, देखिए ज्योग्राफी के प्रश्न काफ़ी अच्छे आए थे इस बार, देखा होगा। तो आगामी में हो सकता है ज्योग्राफी सरल दे दे, ठीक है, इस बार हो सकता है इतिहास कठिन कर दे, जैसे सीडीपीओ का किया गया, बिल्कुल यूजीसी नेट के लेवल का आया। ठीक है, तो इस अगर प्रकार से आएगा तो देखिए ज्योग्राफी के लिए बस क्या देखना है, हमको एटलस ज़रूर देखना है, यानी कि हमको मैपिंग ज़रूर देखनी है। एटलस के साथ साथ हमको क्या कहते हैं, लूसेंट, ठीक है, और इसके साथ साथ हमको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना है, यानी इसके लिए हमें 3 सोर्सेज को फॉलो करना होगा। इतना कर लिया पर्याप्त रहेगा। अगर बहुत सी चीज़ें आ रही होंगी जिसमें से अगर मान लीजिए 4 ऑप्शन दिया है और 1 आ रहा है, 3 नहीं आ रहे हैं, तो भी आप उसे आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट है साइंस। साइंस का देखिए इस बार का काफ़ी सही प्रश्न आए थे, आसान थे, प्रीवियस ईयर के थे और पुनरावृत्ति हुई थी, एक तरीके से कहा जा सकता है। तो इसके लिए आपको बस लूसेंट देखना है। लूसेंट के अलावा अगर आपके पास एनसीईआरटी है, ठीक है, ज़्यादा नहीं तो आप एटलीस्ट आप 9th की एनसीईआरटी तो देख ही सकते हैं, अगर है तो वो भी समरी। ठीक है, आपके पास अगर समय है तो आप बुक पढ़ सकते हो तो पढ़िए, नहीं तो समरी देखिए, और नहीं तो किसी अच्छे यूट्यूब चैनल का आप एनसीईआरटी देख सकते हैं या फिर जो है उसकी क्वेश्चन सीरीज़ देख सकते हैं।
बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। साइंस में आप सिर्फ लूसेंट देखिए और प्रीवियस ईयर देखिए, इतना मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, आगे देखते हैं, अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। अगला विषय देखिए हमारा है, जैसे हम बिहार स्पेशल की बात कर लेते हैं, तो बिहार स्पेशल का हमेशा से यही रहा है कि अगर आप बिहार स्पेशल देने जा रहे हैं और वहाँ पे बिहार के ज्योग्राफी से, बिहार के करंट अफेयर्स से, बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री से और कहीं ना कहीं कुछ प्रश्न आपके बिहार के पॉलिटी से आ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि बिहार में जो विधानसभा है उसमें एससी का, एसटी का कितना सीट रिजर्व है या लोकसभा में कितना सीट रिजर्व है, इस प्रकार से देखा जाए तो उनकी सीटों की संख्या हो गई, महिला सांसद, इस तरीके से पहले राज्यपाल कौन थे, पहले मुख्यमंत्री कौन थे, वर्तमान में कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन है, ये सब चीज़ें हैं। इस प्रकार से पॉलिटी से क्वेश्चन आता है। ज्योग्राफी से आप सभी वाकिफ़ हैं कि उनका एक फेवरेट क्वेश्चन है कि गंगा नदी और उनकी ट्रिब्यूटरीज से आने वाले प्रश्न कहाँ से मिलती हैं, कहाँ से निकलती हैं, ये सब चीज़ें उन्होंने पूछनी है। कितने ज़िलों से होकर बहती हैं, सबसे ज़्यादा जो लेंथ है कौन से ज़िले में बिलोंग करता है, ये सब चीज़ें वो पूछते हैं। इनको बिल्कुल दिमाग में बसा लेना है, यानी कि बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया बिहार का, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया बिहार का, इसके साथ साथ बिहार का कुछ हिस्सा आपका पॉलिटी का रहेगा। ठीक है, और बिहार में पर्यावरण से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन अगर नहीं भी आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो करंट से रिलेट करके, करंट अफेयर से रिलेट करके पूछते हैं कि पहली वेटलैंड बिहार की कौन है। ये पर्यावरण का भी क्वेश्चन हो गया, करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और जो करंट अफेयर्स है बिहार का, सीए, ये बहुत आवश्यक है, ये अत्यंत आवश्यक है। और सीए के देखिए मंथ वाइज मैंने सारे वीडियोस उपलब्ध करवाए हैं, एक मेगा वीडियो और आ जाएगा आपके बिहार पीसेस के लिए, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा वो। ठीक है, तो ये छोटे छोटे चीज़ें हो गए, आपकी सारी चीज़ें लगभग कवर हो गई हैं। और हाँ, करंट अफेयर्स की बारी आती है जब, तो पहले मैथ की बात कर लेते हैं। देखिए मैथ्स में क्या है कि केवल 10 क्वेश्चन आते हैं, एज यूजुअल 10 क्वेश्चन आते हैं, और कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर का भी अगर आप देख लेते हैं पैटर्न की इस तरीके से आ रहे हैं तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। मैथ्स के लिए क्या बोले हम, मैथ्स आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है करंट अफेयर्स। ये जो करंट अफेयर्स है, सीए है, देखिए इसमें हमने क्या देखा था कि जो 67 प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन आया था और जो सीडीपीओ का एग्जाम आया था, तो सीडीपीओ वाले पेपर में करंट अफेयर्स 1 साल का ही आया था लगभग। बट जो ये आपका पीसीएस का प्रीलिम्स आया था 67 वाला, तो इसमें आपने देखा कि 2 तरीके का करंट अफेयर्स आया था, एक जो बहुत पुराना था, एक जो लगभग 2021 का करंट अफेयर्स था। 21 का इसलिए था क्योंकि काफ़ी बार डेट चेंज किया इन लोगों ने। ठीक है, तो उस हिसाब से पेपर पहले से ही सेट हो गया था और काफ़ी बार। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इस बार नया पेपर सेट बनाएंगे या जो 3 सेट अभी बचे हुए हैं उनको ये उन्हीं में से कोई एक पब्लिश कर देंगे, तो ये बड़ा सवाल है। बट हमें क्या करना है कि हमको 2021 और 22 का करंट अफेयर्स लेके चलना होगा। जैसे हम लोगों ने बजट देखिए पूछा गया था, तो 21-22 का बजट पूछा था, हम लोग को दोनों बजट लेके चलने हैं, दोनों को अच्छे से समझ के चलना है। हम ये सारी चीज़ें हमें लेके ही चलनी होंगी क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है, ऐसे श्योर नहीं है कि ये ही पूछेंगे या वो पूछेंगे ना। आपको 2021 से लेकर 22 तक का कंटेंट अच्छे से याद करना होगा, समझना होगा, पॉइंट बनाने होंगे उसके। यात्रा के टाइम पे आप उन्हीं पॉइंट्स को रिवाइज कर लेना, ठीक है, ट्रेन में या कहीं पे भी कैसे भी करके। ओके, तो ये हमारी कुछ चीज़ें हो गई, कवर हो गई। तो कुल मिला के ये देखना है कि इस बार का जो पेपर आएगा, परीक्षा की प्रवृत्ति कैसी होगी। तो कुल मिला के हमको ये देखना है कि अगर लास्ट ईयर पेपर सरल था तो इस बार कोई गारंटी नहीं है कि पेपर भी पहले से ऐसा ही होगा। पेपर का पैटर्न चेंज हो सकता है, पेपर थोड़ा सा कठिन आ सकता है, जिसमें हमको हिस्ट्री सेगमेंट हो गया और भी कुछ 1-2 सेगमेंट ऐसे रहेंगे जो टफ रहेंगे। ठीक है, इकोनॉमी के बारे में अगर हमने बताया आपको कि इकोनॉमी का जो कंटेंट होता है मोस्टली करंट अफेयर से ही रिलेटेड होता है। अलग से वो ट्रेडिशनल जो डालते हैं तो कुछ ही क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपका पंचवर्षीय योजनाएं हो गई या फिर और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं। बट मोस्टली वो लोग करंट कंटेंट ही डालते हैं कि अर्थव्यवस्था में क्या कितना जीडीपी का कितना आया या प्रति व्यक्ति आय कितना है, या जो भी उन्होंने पूछना है वो इसी तरीके का पूछते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर देख रहे हो, जैसे इतिहास का, आप इतिहास है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, साइंस है, करंट अफेयर्स है, मैथ्स है, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इन सब के लिए बस आपको क्या देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट, उनकी व्याख्या और लूसेंट। ठीक है, और लूसेंट
ये सब हो गया। इसके साथ साथ आपको या तो जीएस पॉइंटर देखनी है या फिर घटना चक्र का पूर्वावलोकन देखना है। इनमें से कोई एक देखना है, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं, बट ये थोड़ा सा पूर्वावलोकन जो होता है वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है, बट जो जीएस पॉइंटर होता है वो वन लाइनर होता है। ये हो गया प्रीवियस ईयर बिहार स्पेशल वाला हो गया। देखिए जीएस पॉइंटर का हो गया, प्रीवियस ईयर का हो गया, मेरे चैनल में मिल जाएगा मोटिवेशनल नीति क्लासेस में। लूसेंट आपको सेल्फ स्टडी से करनी होगी। बिहार के सीए के बारे में यानी कि करंट अफेयर्स के बारे में बात कर ली है हमने, और ये जो प्रीवियस ईयर है इसके बारे में बात कर ली। घटना चक्र का पूर्वावलोकन सभी विषय का या फिर जीएस पॉइंटर सभी विषय का, ठीक है, तो इसके बारे में भी बात कर ली है। लूसेंट ऑल सब्जेक्ट मतलब एक बुक आती है, उसमें सारे सब्जेक्ट का कलेक्शन होता है, ये देखना है। इतना सफिशियंट है। अभी कोई ज्ञान ना देना हमको यहाँ यूट्यूब पे आके कि नहीं अभी मुझे एम लक्ष्मीकांत पढ़नी है, मुझे महेश कुमार वर्णवाल पढ़नी है। ऑफ कोर्स पढ़नी है तो पढ़िए, बट उसके कुछ टॉपिक डिसाइड कर लीजिए कि हमको ये वाला देखना है। पूरी बुक नहीं पढ़नी है। अगर आप पूरी पढ़ सकते हैं तो भाई पढ़िए, बट प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम होता है उसमें इतना सारा कुछ नहीं आता है। खास टॉपिक आते हैं, उनको आपको देखना होगा, टिक करना होगा, पढ़ना होगा, छोटे छोटे पॉइंट्स बना लेने अगर आप कर सकते हो। बट जो साधारण तरीके से सिर्फ लूसेंट और प्रीवियस ईयर देखना चाह रहे हैं उनके लिए इतना काफ़ी रहेगा, वरना दिमाग में काफ़ी ज़्यादा कचरा भर जाएगा कि भाई ये सब क्या हो गया। क्योंकि हमको करंट अफेयर्स में स्पेशल ध्यान देना है और बिहार की स्पेशल में भी ध्यान देना होगा। यही थे हमारे आज के कुछ टॉपिक्स जिसमें हमने बात कर ली है, और मिलते हैं अगले वीडियो में यूपी पीसीएस के लिए। अगर आपको प्रीवियस ईयर देखने हैं, सीसैट के प्रीवियस ईयर देखने हैं, तो आप हमारे चैनल मोटिवेशनल नीति क्लासेस के साथ साथ प्रिया पीसीएस क्लासेस को भी सब्सक्राइब करें। देखिए हम आपको लिंक वगैरह सब उपलब्ध करवा देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।